नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बेहद खास रहने वाली है, जिनको मार्केट में मूवमेंट के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी होती है, एग्जीक्यूट करनी होती है या स्टडी करनी होती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन के कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्डर फीचर के बारे में। ये डेडिकेटली ऑप्शन ट्रेडर के लिए बनाया गया है। धन के प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल हो जाएगा। धन का कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्डर आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से आप ग्राफ और चार्ट्स विजुअलाइज कर सकते हैं और तुरंत ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सभी एक जगह पे होगा, वो भी धन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। चलो इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं और इसके लिए हमें लॉगिन करना होगा optionstrader.dhan.co के ऊपर, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से स्क्रीन आपको दिखाई देती है। अब यहां पे आपको जाना है स्ट्रेटेजी बिल्डर इस टैब में। इसके ऊपर जाते ही सबसे पहले आपको जो फेवरेट आपके इंडाइसेस है, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, ये डिटेल्स आपको यहां पे मिल जाती है। यहां पे आपको पे ऑफ ग्राफ भी दिखाई देता है। लेकिन पहले बात करते हैं इस वाली साइड की। आप यहां पे इंडाइसेस सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे एनईसी इंडेक्स अभी सिलेक्टेड है, तो निफ्टी के जो 4 इंडेक्स है वो यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पे आप जो चार्ट है वो देख सकते हो और ऑप्शन चेन भी देख सकते हो। इंडेक्स के अंदर आपको बीएसई करेंसी के बारे में अगर स्ट्रेटेजी बनानी है तो वो मिल जाता है। बीएसई इंडेक्स के ऊपर आप सेंसेक्स के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो तो वो मिल जाता है। लेकिन फिलहाल तो हम यहां पे एनईसी इंडेक्स ही रखेंगे। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में ट्रेड करना है, तो ये सर्च का ऑप्शन दिया गया है। यहां पे आप कोई भी स्टॉक जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में स्ट्रैटेजी बनानी है तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रैटेजी बनके यहां पे आ गई है। इसकी मदद से आप ये स्ट्रैटेजी यूज भी कर सकते हो और एग्जीक्यूट ऑर्डर इस बटन की मदद से वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। फिलहाल तो निफ्टी के ऊपर ही रहेंगे। निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा और भी हम एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये बनी बनाई स्ट्रैटेजी आपको यहां पे मिल जाती है। लेकिन अगर इस स्ट्रैटेजी में और कोई कॉल या फिर पुट आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करोगे आप पहुंच जाते हो ऑप्शन चेन के ऊपर। यहां पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस के कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं और बाय ऑल सेल का बटन भी मिल जाता है, जिससे आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी फिलहाल जो एडेड है वो आपको दिखाई दे रहा है। मान लो मुझे और भी थोड़ा लंबा यहां पे कॉल ऑप्शन जो है वो सेल करना है, तो मैं यहां पे सेल के ऊपर क्लिक करूंगा और पुट ऑप्शन अगर सेल करना है तो इस तरीके से सेल पुट का भी ऑप्शन यहां पे सेल कर दूंगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे कॉल ऐड हो गया है, पुट कॉल सेल कर दिया है, एक और कॉल सेल कर दिया है, एक और पुट सेल कर दिया है। हालांकि कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं बस आपको यहां पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको एक्सपायरी चेंज करनी है तो आप यहां पे डायरेक्टली क्लिक करके एक्सपायरीज देख सकते हो। जैसे 10 अप्रैल की एक्सपायरी है, 18 अप्रैल की है, 25 की है, 2 मई की है, 9 मई की है। तो ये एक्सपायरीज आप सिलेक्ट कर सकते हो हर एक स्ट्रेटेजी के लिए। अगर आपको लॉट साइज बढ़ाना है और सारे स्ट्रेटेजीज जो आपने सिलेक्ट की है, सारे कॉल्स और पुट ऑप्शन जो सिलेक्ट किए हैं, उसके सारे जो कॉल्स बढ़ाने हैं तो यहां से डायरेक्टली आप बढ़ा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, लॉट 4 हो गए हैं और यहां पे कम भी कर सकते हैं। पोजीशन आप इंट्राडे में लेना चाहते हैं या नॉर्मल रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्टॉक इस पर्टिकुलर बास्केट को बना के एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पे बास्केट का नाम दे सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक ही क्लिक के ऊपर सारे जो ऑर्डर्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ओवरऑल मार्जिन आपको पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए कितना लगने वाला है, फाइनल मार्जिन कितना लगने वाला है और हेज बेनिफिट कितने लगने वाले हैं, वो यहां पे आपको दिखाई देता है और डिटेल में आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ फाइनल मार्जिन का डिटेल्स आपको यहां पे भी मिल जाता है। और अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो टॉप अप करने की फैसिलिटी यहां पे मिल जाती है। यहां पे आप देख सकते हो यूपीआई की मदद से, नेट बैंकिंग की मदद से या फिर आरटीजीएस एनईएफटी की मदद से आप फंड ऐड कर सकते हो अगर आपको फाइनल मार्जिन यहां पे कम दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ अगर आप कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, जैसे कि हम इस स्ट्रैटेजी को डिलीट करते हैं, अब हम स्ट्रैटेजी यहां पे नहीं बना सकते लेकिन हमें स्ट्रैटेजी बनानी है पर समझ नहीं आ रहा है, तो फास्ट क्रिएट ये ऑप्शन आप क्लिक करते हो तो बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, शॉर्ट स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल जैसी स्ट्रैटेजी इजीली अवेलेबल हो जाती है, जो कि सिलेक्ट करते ही आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे मुझे शॉर्ट स्ट्रैंगल तैयार करना है या फिर शॉर्ट स्ट्रैडल तैयार करना है तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल जो है वो स्ट्रैटेजी यहां पे आ गई है। क्या यहां पे स्ट्राइक प्राइसेस यूज करनी है, कौन सी एक्सपायरी है, बाय करना है, सेल करना है, कॉल है या पुट है, ये सारी डिटेल्स आपको यहां पे मिल जाती है।
उसके साथ अगर आप यहीं पे स्ट्राइक प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो माइनस या फिर प्लस करके स्ट्रैटेजी आपकी चेंज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको यहां पे सारी चीजें डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगी। टाइप अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे कि यहां पे पुट मैंने सिलेक्ट कर दिया, फिर यहां पे कॉल सिलेक्ट कर दिया, यहां पे कॉल सिलेक्ट कर दिया, यहां पे पुट सिलेक्ट कर दिया, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो प्लस वाला बटन दिया गया है, इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हो तो पहले ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहां पे ऐड बटन के साथ कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप यहां पे ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। डिलीट करना है तो यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आप डिलीट भी कर सकते हो। कोई अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट आपने ऐड किया है और उसको आपको डिलीट करना है तो आप आसानी से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे राइट हैंड साइड पे आपको पे ऑफ ग्राफ दिखाई देगा। पे ऑफ ग्राफ आपको बताता है कि आपका जो निफ्टी का प्राइस है कहां जाने के बाद आपको लॉस होगा, कहां जाने रहने के बाद आपको प्रॉफिट होगा और कहां जाने के बाद आपको लॉस, मतलब अपर साइड में लॉस होगा, लोअर साइड में लॉस होगा या फिर रेंज में रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। ये डिटेल्स आपको पता चल जाती है। यहां पे आप क्या क्या देख सकते हैं। शो ओपन इंटरेस्ट करते हो तो ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिटेल जानकारी आपको यहां पे मिल जाती है। अगर आपको ओआई चेंज देखना है तो ओआई चेंज के बारे में डिटेल आपको मिल जाती है, या फिर आप लेग्स देखना चाहते हैं, जो भी आपने यहां पे लेग्स क्रिएट किए हैं वो कहां पे किए हैं वो भी डिटेल्स आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाती है। हाइड करना है तो सिंपल चार्ट आपका ओपन हो जाता है। यहां पे आप स्पॉट प्राइस देख सकते हो। उसके साथ साथ थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो स्ट्रैटेजी का स्नैपचैट अगर आपको लेना है तो आप कैप्चर कर सकते हो। 6 स्ट्रैटेजीज के अलग अलग स्नैप्स है वो आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कैप्चर कर दिया तो आप देख सकते हो कि स्ट्रैटेजी कैप्चर स्नैप 1, 3 कर लिया तो स्नैप 3 कैप्चर हो गया है। इस तरीके से आप स्नैप्स भी कैप्चर कर सकते हो। नीचे आओगे तो यहाँ पे पे ऑफ सिमुलेशन दिया गया है। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आपको मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, मैक्स लॉस कितना होगा, रिस्क रिवॉर्ड है क्या नहीं है और ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है वो डिटेल्स पता चलती है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाने के बाद प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ग्रीक्स आप यहां पे देख सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में ग्रीक्स की वैल्यू कहां कहां पे आई है वो डिटेल्स भी आप यहां पे आसानी से देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहां पे टारगेट एंड IV एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। यहां से इसकी मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हो डेट, यानी कि कल मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किस तरीके से होगा और पे ऑफ ग्राफ कैसे दिखेगा ये आपको दिखाई देगा। ये ब्लू कलर की लाइन जो दिखाई दे रही है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 22,856 और उस टाइम पे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलती है। वैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस टेबल में जाओगे तो भी ये डिटेल्स आपको पता चलती है। जैसे अगर मान लेते हैं 10 अप्रैल यानी कि कल की एक्सपायरी पे मार्केट 22,854 पे क्लोज होता है तो आपको 992 रुपए का प्रॉफिट इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में होने वाला है। जहां पे आपका कॉल आपको कितना पैसा बना के देगा और आपका पुट जो है वो कितना पैसा बना के देगा ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी और एक अंदाजा है कि उस दिन उस टाइम पे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या रहेगी और टारगेट प्राइस क्या रहेगी वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। उसके साथ साथ आप स्ट्रैटेजी का चार्ट भी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आपकी स्ट्रैटेजी और निफ्टी किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। मल्टी स्ट्राइक ओआई आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट जो आपने कॉल और पुट सिलेक्ट किए हैं। जो आपने 22,500 का पुट और 22,900 का कॉल सिलेक्ट किया है उसमें ओआई कितना है ये भी चार्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ये पूरा आपकी स्ट्रैटेजी के रिलेटेड होता है। अब इसके अलावा एक और बढ़िया फीचर मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके लिए आपको एनालाइज में जाना होगा और मल्टी स्ट्रैटेजी चार्ट सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं उसको डिलीट कर देता हूं। तो यहाँ पे मल्टी स्ट्रैटेजी चार्ट किस तरीके से काम करता है, अगर फास्ट क्रिएट में मैं अभी जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसको सिलेक्ट कर देता हूं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने चेंज किए थे। तो ये स्ट्रैटेजी 1 है जिसका चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरीके से निफ्टी के साथ ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, प्रॉफिट दे रही है या लॉस दे रही है, ये आपको पता चलता है। तो ये पहले चार्ट में आपको दिखाई देगा। यहां पे नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो स्ट्रैटेजी 1 प्राइस के हिसाब से किस तरीके से मूव कर रही है, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से किस तरीके से मूव कर रही है और टेक्निकल के हिसाब से किस तरीके से मूव कर रही है, ये आपको पता चलता है। लेकिन आपको अगर कोई और स्ट्रैटेजी इसके साथ कंपेयर करनी है तो ऐड स्ट्रैटेजी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी आप बना के उसे कंपेयर कर सकते हैं। आप खुद नई स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना सकते हैं या फिर फास्ट क्रिएट में जाके कोई और स्ट्रैटेजी जो है जैसे लॉन्ग ट्रायंगल हो गया इसको आप कंपेयर कर सकते हैं।
अब यहाँ पे दो स्ट्रैटेजीज हमने सिलेक्ट किए हैं, एक शॉर्ट ट्रायंगल है, एक लॉन्ग ट्रायंगल है। अब इन दोनों में कंपैरिजन हम करेंगे। तो पहले में हम देख रहे हैं स्ट्रैटेजी 1 को और स्ट्रैटेजी 2 को किस तरीके से ये कंपेयर कर रही है। निफ्टी के साथ आप देख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से इनका आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी 2 सिलेक्ट करते हैं तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद इस स्ट्रैटेजी 2 में प्राइस के हिसाब से क्या मूवमेंट हो रही है, हर एक स्ट्राइक प्राइस की, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की, उसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सेम आप ओपन इंटरेस्ट में देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ निफ्टी किस तरीके से बढ़ रहा है और आपका जो ऑप्शन है वो किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो भी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। टेक्निकल्स में भी सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 10 स्ट्रैटेजीज जो है वो कंपेयर कर सकते हो और जो भी आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं, जिस भी स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड लेना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के ऊपर आप सारी चीजें देख सकते हो। अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में देखना है, जैसे मैंने JSW का एग्जांपल लिया था, उसकी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे कंपैरिजन मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे फास्ट क्रिएट करता हूँ, लॉन्ग ट्रायंगल बुल कॉल स्प्रेड है तो हम यहाँ पे जो है वो बुल पुट स्प्रेड लेते हैं। बुल पुट स्प्रेड में किस तरीके से स्ट्रैटेजी होगी और किस तरीके से ये प्रॉफिट लॉस होगा, ये आप कंपेयर कर सकते हो। सिर्फ इंडाइसेस नहीं, स्टॉक के रिलेटेड, अंडरलाइन एसेट के लिए रिलेटेड भी आप यहाँ पे स्ट्रैटेजीज ऐड कर सकते हो और मैक्सिमम यहाँ पे 10 स्ट्रैटेजीज आप कंपेयर कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात की है। तो ये है दोस्तों धन का स्ट्रैटेजी बिल्डर फीचर। आई होप आपको ये फीचर बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर ये फीचर आप पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।